हेलो भाई, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है एवरेज। एवरेज का हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी अपने सारे लोग हैं, दोस्त, फ्रेंड्स, सभी को आप शेयर कर दीजिए लिंक को, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। अपनी डेली क्लास होती है शाम को 9 बजे अपनी डेली क्लास होती है, जिसमें मैथ का कंप्लीट हम रिवीजन कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, बहुत जल्दी हम रेलवे ग्रुप डी के लिए भी लेके आ रहे हैं न्यू बैच। रेलवे ग्रुप डी के लिए पूरे मैथ का रिवीजन करने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त हैं सभी को लिंक शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। देखिए, फर्स्ट सबसे पहले हम करते क्या है, एवरेज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज यानी कि औसत बराबर, वैसे सबको पता होगा, औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग बटे दिए गए परिणामों की संख्या। क्या होता है? यही होता है, दिए गए परिणामों का योग बटे दिए गए परिणामों की संख्या। तो पहले ध्यान से समझना, ये निकालती कैसे। जैसे कि मैंने लिखा 2, 3, 4, 5 ये नंबर लिखे। मैंने बोला कि इनका एवरेज क्या होगा। ध्यान से देखना, मैंने बोला इनका एवरेज क्या होगा। तो दिए गए परिणामों का योग बटे दिए गए परिणामों की संख्या, ये इसका एवरेज होगा। तो देखिए 2, 3, 5, 5, 5, 10 और 4, 14। अपॉन में कितना? 1, 2, 3, 4। डिवाइड कैसे देंगे हम? 4 से देंगे। तो यहाँ पर जो डिवाइड देने के बाद जो आएगा वो हमारा इसका एवरेज होगा। ठीक है, तो कितना बनेगा? 3.5। कितना बनेगा? 3.5। ये इसका एवरेज बनेगा। नहीं तो वैसे ही हम निकाल सकते हैं कि 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से हटाओ, जो मिडिल वाला नंबर होगा यहाँ पे क्या आएगा? 3 और 4 के बीच में क्या आएगा? 3.5 आएगा। तो ये हमारा इसका एवरेज होगा। जैसे कि मैं लिखा 2, 4, 6, 8 और 10, इसका एवरेज क्या होगा? यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ, इसका एवरेज क्या होगा? तो सिंपल सा करना क्या है, 2 इधर से हटाना, 2 इधर से हटाना, जो मिडिल वाला नंबर है वो हमारा इसका एवरेज होगा। नहीं तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वहाँ पर भी हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। वैसे आपको ये सारी चीज़ें पता होगा, हम यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करके हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इससे अपना बेसिक क्लियर भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन 2019 में जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यानी कि जो अपना एवरेज वाला टॉपिक है, इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं एवरेज से, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम आज ही इसमें डिस्कस कर लेंगे और पूरा एवरेज का रिवीजन कर लेंगे एसएससी जीडी के लिए। अपनी डेली क्लास होती है शाम को 9 बजे, आपको पता होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। 6 लगातार सम संख्याएं, यानी कि 11 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 6 लगातार सम संख्याएं मतलब 3 सम संख्याएं इधर होंगे और 3 इधर होंगे। तो 11 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, ऐसे इससे पहले 10 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। पूछे सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 6। और सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 16। लेकिन यहाँ पर ये पूछिए कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी 6 और सबसे बड़ी कितनी है? 16 है। तो इनका गुणनफल कितना होगा? तो इनका गुणनफल होगा वो कितना होगा? 96। लेकिन हमसे गुणनफल नहीं पूछा, केवल हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 6। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये भी एसएससी जीडी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, 25 लगातार यानी कि 25 विषम संख्याओं का हमसे एवरेज पूछा है। तो देखिए, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? विषम संख्याओं का एवरेज का फॉर्मूला n, यानी कि यहाँ से जैसे कि 1, 3, 5, 7 इस तरीके से n तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसका एवरेज बनेगा वो n बनेगा। अगर इसके योगफल की बात करें तो योगफल बनता है इसका, योगफल बनता है n स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछा है एवरेज, तो एवरेज का यू बनेगा n बनेगा अपना इसका एवरेज। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25। तो यानी कि जो n की वैल्यू होगी वही हमारा इसका आंसर होगा। तो यानी 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता 1, 3, 5 ऐसे डॉट डॉट चले जाते 49 तक, अब पूछेगा कि इसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पर जो औसत होगा उसका 49 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये कई बार एसएससी जीडी में पूछा भी गया है। देखिए, 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, बोल रहा है वो कि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो क्लियर करना है यहाँ पे। देखियो, करना क्या है हमें,
बोल रहा है 8 से गुणा किया जाए, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करें। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक संख्या की बोल रहा है ना, तो जो एवरेज निकल के आया है पहले, जो एवरेज निकल के आया 21, उसमें ही हम 8 का गुणा कर देंगे और तो हमारा नया एवरेज निकल आएगा। तो 21 गुणा 8 कितना बनेगा? 168। 168 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बोलता कि प्रत्येक संख्या में से 8 घटाया जाए, तो फिर क्या करते? एवरेज में से 8 घटा देते, तो जो निकल के आता अपना, ठीक है, जो निकल के आता यानी कि 13 जो निकल के आया वो हमारा इसका एवरेज होता, न्यू एवरेज। बोले कि 8 प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता, तो फिर क्या करते? 21 में 8 जोड़ देते, यानी कि 29 हमारा यहाँ पे न्यू एवरेज निकल के आता है। यानी कि जो प्रत्येक संख्या में बोलने के लिए कर रहा है ना, यानी कि प्रत्येक संख्या में 8 का गुणा करने के लिए कह रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? एवरेज में ही 8 से गुणा कर देंगे। अगर घटाने के लिए बोले तो एवरेज में से ही 8 को घटा देंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कितना आंसर होगा इसका? 168, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप पर बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी CISF कांस्टेबल जीडी 2011 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि मैंने तो बताया था ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के हर एग्जाम में तुम्हें मिल जाएगा, किसी न किसी रूप में आपको मिल ही जाएगा ये। तो देखिए 20 परीक्षणों x1 x2 x20 तक औसत y दे रखा है हमें, ठीक है। अब x1 माइनस के 101, x2 माइनस के 101, x3 माइनस 101, यानी कि प्रत्येक संख्या में से वो क्या माइनस कर रहा है? 101। तो हमने बताया था तुम्हें कि जो प्रत्येक संख्या में से माइनस करे या प्रत्येक संख्या में गुणा करे या प्रत्येक संख्या में जोड़े, वही हम उसके एवरेज के साथ कर देते हैं। यानी कि प्रत्येक संख्या में से 101 माइनस कर रहा है, तो एवरेज में से हम 101 माइनस कर देंगे, यानी कि y माइनस के 101 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है डेली अपना जो रिवीजन चल रहा है SSGD का, उसका वीडियो मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी बताते आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इसका बेस्ट। तो देखिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, कितना का कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कौन सा आंसर होगा इसका? तो देखिए 6 संख्याओं n1 n2 n3 n6 तक दी हुई है, का औसत a है। प्रत्येक संख्या में 6 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में 6 घटाने के लिए बोल रहा है, तो मैंने बताया था तुम्हें प्रत्येक संख्या में से घटा रहा हो, वही हम उसके औसत में से घटा देते हैं। यानी कि औसत कितना दे रखा है हमें? a दे रखा है, और प्रत्येक संख्या में से 6 घटाने की बात कर रहा है, तो a में से 6 घटा देंगे, यानी कि a माइनस के 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर बोलता प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए, तो फिर क्या बनता? a इंटू 6, यानी कि 6a इसका करेक्ट आंसर बनता फिर। लेकिन घटाने के लिए बोल रहा है तो हमने घटा दिया, एवरेज में से 6 को घटा दिया, तो a माइनस के 6 यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक व्यक्ति a से b तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, वह b से a तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौट आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। ये जो अपनी क्लास है डेली शाम को 9 बजे होती है, जिसमें हम कंप्लीट SSGD के लिए मैथ का रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो x बराबर कितना है? 30, और y बराबर कितना दे रखा है हमें? 20। तो रख देंगे 2 गुणा 30 गुणे 20 अपॉन में x प्लस वाई, यानी 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 50। काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कितनी स्पीड बन जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी कि ये फॉर्मूला याद कर लेना, एवरेज स्पीड का अगर 2 चाल दी रखी हो, ठीक है, तो वहाँ पर करेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें तो इसकी हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है, तथा दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है, तो दोनों विद्यालय के शिक्षकों की मिलाकर औसत आयु क्या होगी? तो देखिए इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके। एक तो मल्टीप्लाई वाला ही है, वही सेम प्रोसेस, जैसे कि 50 का एवरेज कितना दे रखा है? 66, तो यू कितना आएगा? 50 इंटू 66। ठीक है, तो कितना बन जाएगा यहाँ से? 0, फिर से 0, 6 पंजे 30,
ठीक है, 0 आ जाएगा, 30 33 की 3, फिर से कैरी बची 3, तो ये 3300 बन जाएगा। ऐसे ही 60 शिक्षकों का दे रखा है 55, तो एवरेज दे रखा है 60 का 55, तो योगफल कितना बनेगा 60 इंटू 55, तो यहाँ से भी कितना बन जाएगा 33,110, यानी कि योगफल की बात करें तो योगफल कितना बन जाएगा 66,000। हमसे पूछा कुल मिलाकर, ठीक है, यानी कि विद्यालय के दोनों विद्यालय के शिक्षकों की औसत आयु कितनी होगी, तो पहले विद्यालय में कितनी थी 50 और दूसरे में 60 थे, तो टोटल कितनी थी 110, 110 दे रखी थी, तो योगफल दे रखा है सबका कितना 6600, 110 से डिवाइड दे देंगे यहाँ पे, कितना बन जाएगा 60, यानी कि जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 60 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका एक और तरीका है, देखिए वो तरीका क्या है समझ लेते हैं। यहाँ पे 50 शिक्षकों की औसत आयु कितनी दे रखी है 66, ध्यान से देखना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और 60 की कितनी दे रखी है 55, ठीक है। देखिए वैसे तो 66 और 55 के बीच में 60 यहाँ पर अपना एवरेज मानेंगे, अगर यहाँ पे 60 एवरेज मानेंगे तो क्लियरली अपना जो है नज़दीक है, जैसे कि 60 जो है 66 के भी नज़दीक है, 55 के भी नज़दीक है, तो 60 यहाँ पर मानेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है कि 60 तो इसका आंसर ये है, तो हम 60 से नहीं इसको 50 से ज्यूम करते हैं। कितने से 50 से, हमने एवरेज मान लिया कितना है 50 से, ठीक है। दूसरा मेथड बता रहा हूँ इसको कैसे करना है, तो देखिए कितना अधिक हो रहा है, ये कितना अधिक हो रहा है +16 अधिक हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना अधिक हो रहा है +5 अधिक हो रहा है, क्लियर, +5 अधिक हो रहा है यहाँ पर। अब करना क्या है, 16 अधिक हो रहा है वो 1 पर हो रहा है, तो 50 पर कितना अधिक हो जाएगा 800, यानी कि 16 गुणा 50 यानी कि 800 अधिक हो जाएगा। ऐसे ही 60 1 पर 5 अधिक हो रहा है, 60 पर कितना अधिक होगा 300। तो टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो रहा है 1100 एक्स्ट्रा हो रहा है। 1100 एक्स्ट्रा किस पर होता है 50 और 60, कितने से मल्टीप्लाई करें 50 + 60 110 से, यहाँ पे डिवाइड दे देंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 10, यानी कि 10 एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, तो 50 और 10 60 यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी अपना एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है, तो उसकी 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था, ये हमें बताना है, उसका औसत रन क्या था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन को देखिए, इसको हम देखिए ऐसे ही कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं कि यहाँ पर जो दे रखा था 12वीं पारी में कितना दे रखा था 60 दे रखा था, कितना दे रखा था 60 दे रखा था। अब बोल रहा है 12वीं पारी में 60 रन बना, इस तरह उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, यानी कि 12वीं पारी में उसका औसत रन कितना होगा। तो 12वीं पारी में औसत रन 2 बढ़ रहा है, तो एक पारी में 2 बढ़ रहा है, तो 12 पारी में कितना बढ़ जाएगा 24 बढ़ जाएगा, यानी कि 24 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 24 इसमें से माइनस कर देंगे तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि आज आप लोग को जो है एवरेज का पूरा कंप्लीट जो है चैप्टर फिनिश करना है। पी तथा क्यू की औसत मासिक आय 20,000 रुपये तथा क्यू तथा आर की मासिक औसत आय 40,000 रुपये है, तो आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है औसत दे रखा है, तो योगफल कितना बनेगा पी प्लस क्यू का योगफल कितना बनेगा, यानी कि दो संख्याएं हैं पी प्लस क्यू, तो योगफल कितना बनेगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 में, कितना बन जाएगा 40,000। ऐसे क्यू तथा आर है, तो क्यू प्लस आर का योगफल कितना बनेगा 4,000 है, तो यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा 40,000 तो कितना बन जाएगा 80,000 बन जाएगा। माइनस कर देंगे इसको इसमें से, तो क्यू से क्यू तो कट ही जाएगा, तो आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे डिफरेंस जो निकल के आएगा पी माइनस के आर, वो कितना निकल के आएगा 40,000, क्लियर। यानी कि इसमें से माइनस कर दें तो पी माइनस का आर जो निकल के आएगा 40,000 निकल के आएगा, यानी कि जो यहाँ पर आर की जो मासिक आय है पी की आय से कितना अधिक है 4,000 अधिक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4,000, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पार्किंग के सभी वाहनों का औसत वजन 4,000 किलोग्राम, 12 वाहनों का औसत वजन 6,000 किलोग्राम है, शेष वाहनों का औसत वजन 3,000 किलोग्राम है, तो पार्किंग के वाहनों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इसको हम जो है एलिगेशन से बनाएंगे। तो देखिए 12 वाहनों का कितना दे रखा है, 12 वाहनों का दे रखा है कितना 6,000, ठीक है, और जो है शेष वाहन है वो कितने हैं 3,000, ध्यान से देखना 3,000, और टोटल दे रखा है हमें 4,000, तो टोटल को हम यहाँ पे लेंगे मिडिल में, इसमें लगा देंगे एलिगेशन। तो 4,000 में से 3,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1,000, रेशियो
6,000 में से 4,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि रेशियो कितना बनेगा? 1:2। यहाँ पर देखिए तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? एक की वैल्यू दे रखी है 12, यानी कि एक की वैल्यू अगर 12 है तो हमसे पूछा है टोटल, यानी कि कुल वाहनों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल कितनी है हमारे? 1 और 2 3। एक की वैल्यू 12 है, 3 की वैल्यू कितनी बनेगी? 36। तो 36 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए करना क्या है हमें, जो 12 वाहनों का दे रखा है हमें तो वो एक साइड लिखना है, शेष वाले एक साइड लिखने हैं, ठीक है। और टोटल जो दे रखा है उसको हमें मिडिल में रखना है। अगर हमसे पूछता कि शेष वाहनों का औसत वजन कितना होगा, यानी शेष वाहनों का औसत वजन कितना है? 2 है, तो एक की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाती? सॉरी, एक की वैल्यू 12 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाती? 24 हो जाती। लेकिन हमसे पूछा है कुल, तो कुल कितना है? 1 और 2 3। 3 की वैल्यू हमसे पूछा है, तो एक की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू 36 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि x माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस t माइनस के 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो x y z और t का औसत क्या होगा? तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल होगा जब x बराबर, यहाँ पर देखिए x बराबर 3 और y बराबर 4 और z बराबर 7 और t बराबर 2 लेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो सिंपल से एक्स वाई जेड का मान पुट कर दो। 4 यहाँ पर 3 और 4 7 7 14 और 14 4 16 और नंबर कितने? 1 2 3 4 है तो 4 से डिवाइड देते हैं। कैसे कि हमने दिए गए परिणामों का योगफल, तो इन सब का योगफल और दिए गए परिणामों की संख्या, तो सब परिणाम कितने? 1 2 3 4 है तो 4 से यहाँ पर डिवाइड दे दिए। 4 चौके 16, यानी कि 4 यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, तो सी तथा ए के बीच कितना अंतर है? जो हमने पहले किया था पी और क्यू वाली जो उसकी जो राशि दे रखी थी उनका डिफरेंस पूछा, तो वही यहाँ पर निकालना है। तो ए प्लस बी का औसत दे रखा है 36, तो योगफल कितना बनेगा? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 36 दूनी 72 बनेगा। आप लोग भी ट्राई कीजिए, साथ ही साथ पेन कॉपी लेके बैठा करो, जिससे क्या है कि जो क्वेश्चन आए आपको उसको रफ में ट्राई किया करो। देखिए इससे आपको आता होगा, आपके दिमाग में चल रहा है कि ये तो मुझे बन जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो प्रैक्टिस ही हम इसीलिए करवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिससे कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सको। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है अपने एग्जाम में, जो अपना लगभग आने वाला है 16 नवंबर से। तो तैयारी है अपना, जो लास्ट के अंतिम दिन है उसमें हम तैयारी को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज लगवा रहे हैं, यानी कि जो डेली अपना एक चैप्टर का रिवीजन है वो कहाँ पे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर औसत दे रखा है वो 36 है, तो योगफल कितना बनेगा? 72 बनेगा। बी तथा सी का औसत दे रखा है 42, तो योगफल कितना बनेगा? बी प्लस सी का योगफल कितना बनेगा? 42 दूनी 84। माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वही हमारा इसका जो है अंतर होगा, ठीक है। तो कितना बनेगा? 84 में से 72 जाएगा, यानी कि 2 12 यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो डिफरेंस है वही हमसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने ट्राई करवाया था, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं देरी ना करते हुए। 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिख लिया गया, तो उचित संशोधन करने के बाद उसका नया औसत क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो पूछा ही जाएगा एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में आपको मिल ही जाएगा। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो देखिए 9 पूर्णांकों का जो एवरेज है वो 11 में दे रखा था, ठीक है, 11 हमें दे रखा था। अब यहाँ पे बोला उसने कि भूलवश उसने जो 23 की जगह पर कितना ले लिया? 32 ले लिया, यानी कितना एक्स्ट्रा ले लिया? 9 एक्स्ट्रा ले लिया। अब होगा क्या यहाँ पे? 9 मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 23 लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 23 की जगह उसने 32 ले लिया, मतलब 9 एक्स्ट्रा ले लिया। 9 एक्स्ट्रा लिया, यानी कि जो एवरेज लिया है वो कितना एक्स्ट्रा लिया है? सिंपल सा है कि 9 एक्स्ट्रा ले लिया, तो 9 को अगर हम 9 में डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 9/9, तो माइनस का 1, यानी कि एवरेज में से 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज जो है अपना -1 होगा। क्योंकि अगर 30 लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपना सही रहता, लेकिन 30 की जगह पर 32 ले लिया, मतलब
यहाँ पर जो है 9 अधिक ले लिया। अगर 9 को मैं 9 संख्या में बांटूंगा तो 1 1 बटे सिंपल सा, यानी कि 1 1 एक्स्ट्रा ले लिया सभी संख्या से, तो 1 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 10 यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, तो बच्चे की आयु कितनी होगी। मतलब अगर हम बच्चे की बात करें, ठीक है, अगर हम बच्चे की बात करें तो सदस्य कितने हो गए, 8 तो पहले थे ही, लेकिन एक बच्चे के जन्म के बाद कितने हो गए, 9 हो गए। 9 इंटू 18, 9 इंटू 18 कितना बनेगा यहाँ पर 162। ठीक है, यानी कि बच्चे समेत यानी कि 9 सदस्यों की आयु का योगफल बनेगा, वो कितना बनेगा 162 बनेगा। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 वर्ष पूर्व की अगर मैं बात करूं, 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 करेंगे, ठीक है, तो 18 इंटू 8 करेंगे कितना बन जाएगा 144 बन जाएगा। लेकिन 144 है ना, ये 2 वर्ष पूर्व की है, तो प्रेजेंट में आएंगे तो प्रत्येक की आयु 2 2 साल बढ़ जाएगी, यानी कि 8 व्यक्तियों की अगर 2 2 साल बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी, 16 और बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी। मतलब अब जो है उनकी प्रेजेंट में आयु कितनी की है 160 की। वो बच्चा जब हुआ था, यानी कि जो यहाँ पर जो है बच्चे की समय 9 सदस्यों की आयु 162 है, तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी कि बच्चे की जो आयु है वो कितनी है 2 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष थी, तो नई लड़की के शामिल होने पर वर्तमान आयु 13 वर्ष हो जाती है, तो नई लड़की की वर्तमान आयु क्या है वर्ष में। ये भी एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए 5 वर्ष पहले, यहाँ पर प्रेजेंट ले लो, ये 5 वर्ष पूर्व ले लो, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, ध्यान से देखना, 5 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु 7 वर्ष थी, तो योगफल कितना बनेगा 4 गुणा 7 बराबर 28। क्लियर। तो प्रेजेंट में उनकी आयु का योगफल कितना होगा, तो देखिए 5 साल पहले 28 है, तो 5 साल से प्रेजेंट में आएंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएंगे, प्रेजेंट में यहाँ तक आएंगे, तो प्रत्येक की 5 5 साल बढ़ जाएगी, तो 4 की कितनी बढ़ जाएगी 20 हो जाएगी। यानी कि एक व्यक्ति 5 साल बढ़ रही है तो 4 व्यक्तियों में कितनी बढ़ जाएगी 20 साल और बढ़ जाएगी, तो 28 + 20 कितनी हो जाएंगे 48। यानी कि अब जो है इनकी प्रेजेंट में जो औसत आयु वो कितनी है, प्रेजेंट में जो आयु का योगफल वो कितना है 48 है। अब वो बोल रहा है वो शामिल होने पर, एक नई लड़की के शामिल होने पर वर्तमान औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। मतलब लड़की कितनी हो गई, अब यहाँ पर 5 हो गई, औसत 13 है, तो योगफल कितना बनेगा 13 × 5 65, कितना बन जाएगा 65। देख लो कितना बढ़ रहा है इससे, ये 17 वर्ष बढ़ रहा है। तो नई लड़की की जो आयु है वो कितनी की है 17 साल की है, तो ऑप्शन अपना इसका करेक्ट हो जाएगा 17 ईयर्स। यानी कि नई लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, नई लड़की की वर्तमान आयु है 17 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 छात्रों ए और बी के प्राप्तांकों का अनुपात 7:5 है। यदि उनके प्राप्तांकों का योग 240 है तो उनके द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत का औसत 60 है, तो परीक्षा में पूर्णांक का औसत कितना होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 संख्या दे रखी हैं, औसत का यानी कि परसेंटेज का औसत दे रखा है 60 है, तो योगफल कितना बनेगा 60 दूनी 120 बनेगा। जबकि यहाँ पर दे रखा है हमें कितना 240, तो 120 बराबर 240 हमें मिल जाएगा। तो हमें निकालना है 100, पूर्णांक निकालना है, तो 100 बराबर कितना होगा, तो देखिए 120 से ये कितनी बार कट जाएगा, 120 से ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 की वैल्यू निकालो पहले, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 की वैल्यू निकालें, तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 2 निकलेगी, 100 की वैल्यू निकली 100 का 00 यहाँ पर 00 यहाँ पर, यानी पूर्णांक जो होगा अपना 200 का होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, ये दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 45 है, तो पहली दूसरी संख्या का औसत क्या होगा। तो सिंपल सा हमें यहाँ पे पहले संख्या लिखनी है, x अनुपात 2x अनुपात 3x, इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो देखिए पहली और दूसरी संख्या का औसत 45 है, तो दूसरी और तीसरी, तो दूसरी और तीसरी इनका औसत कितना बनेगा, यानी कि 2 और 3 5x/2, ये इसका औसत बनेगा। औसत कितना दे रखा है 45, तो यहाँ से जो बनेगा x की वैल्यू, वो x की वैल्यू बनेगी हमारी 18, ठीक है 18 बनेगी, यानी कि 5 से 45 को काट लें 9 बार, तो x की वैल्यू बन जाएगी तुम्हारी 18। तो यहाँ से जो अपनी संख्याएं हैं वो कौन कौन सी बनेगी, यानी कि ये 18 बनेगी, ये 36 बनेगी और ये 54 बनेगी। तो हमसे पूछा है पहली और दूसरी संख्या का औसत क्या होगा, तो पहली 36 और पहली 18 दूसरी 36, तो 18
प्लस 36 योगफल अपॉन परिणामों की संख्या 2 है, तो कितना बनेगा 54 अपॉन 2, तो कितना बन जाएगा 54 कट जाएगा 2 से 27 बार, यानी कि जो पहली और दूसरी संख्या का जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा 27, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत वजन क्या होगा। यदि बची हुई वस्तुओं का औसत वजन क्या होगा, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना है, लॉजिक इसमें और कुछ नहीं है। देखिए 10 वस्तुओं का औसत वजन हमें दे रखा है 65, ध्यान रखना 65 दे रखा है। अगर यहाँ पर 72 किलोग्राम की जगह पर अगर ये 65 किलोग्राम की ही वस्तु जाती, ठीक है, 65 किलोग्राम औसत वजन की वस्तु जाती तो एवरेज पर कोई अंतर नहीं आता। सिंपल सी चीज़ ये हमें पता होना चाहिए कि अगर 72 की जगह पर 65 की ही जाती तो एवरेज पर कोई अंतर नहीं आता, लेकिन 65 की जगह ना लेती उसने 72 किलोग्राम वाली 3 वस्तुएं चली गई, यानी कि मतलब जो है 65 की जाती तो ये अपने हिस्से का एवरेज लेके जाती, लेकिन 72 चली गई, यानी कि 72 औसत, यानी कि जो 72 किलोग्राम जो औसत वजन वाली वस्तु हटाई गई है, तो इसका मतलब ये है कि 65 तो गया ही गया, लेकिन उससे एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि एवरेज में से और इन संख्याओं को एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब 72 ले लिया, 65 से उसने कितना लिया 72 लिया, तो कितना एक्स्ट्रा ले लिया 7 ले लिया, कितने पर 3 पर, तो टोटल हम बात करें तो 21 जो है इसने एक्स्ट्रा ले लिया, तो 21 ले लिया, तो अब 7 10 में से 3 चलेगी, तो एवरेज यानी कि जो वस्तु बची वो कितनी बची 7 बची। और यहाँ पर जो दे रखा है कितना बनी संख्याओं का जो टोटल वजन हो रहा है वो कितना हो रहा है, जो निकाली हुई संख्या है निकाली हुई वस्तुएं उनका औसत वजन कितना हो रहा है 21, तो 21 को हम 7 से डिवाइड दे देंगे, तो यानी कि 3 यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा निकाल ली गई है, मतलब औसत में से 3 एक्स्ट्रा निकाल लिया गया है, औसत में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा 62, तो जो बची हुई वस्तुओं का औसत होगा वजन होगा वो कितना होगा 62 होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समूह के छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 54 किलोग्राम है। यदि 52 किलोग्राम वजन वाले 12 छात्रों के समूह में शामिल होते हैं तो समूह के सभी छात्रों का औसत वजन 750 किलोग्राम घट जाता है, तो शुरू में समूह के छात्रों की संख्या कितनी थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम इसको एलिगेशन से बनाएंगे, ठीक है, एलिगेशन से ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए पहले औसत वजन यानी कि कितना दे रखा है 54 किलोग्राम, ठीक है, तो 54 ले लेंगे यहाँ पे। अब बोल रहा 12 छात्र इस समूह में शामिल हो गए, यानी कि 52 किलोग्राम वजन वाले, तो 52 किलोग्राम वजन वाले कितने हैं यहाँ पे, ये 12 है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सभी छात्रों का औसत वजन 750 ग्राम घट जाता है, मतलब 54 में से 750 ग्राम जाएगा तो कितना बचेगा 53.250 ये बनेगा। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे इस तरीके से, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 1.250 रेशियो 54 में से 53.250 ग्राम जाएगा तो कितना बचेगा 750, ठीक है, पॉइंट में 750, तो ये पॉइंट से ये हट जाएगा, काट लो इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 दिया 75। तो देखिए 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12, 3 की वैल्यू 12 दे रखी है। हमसे पूछा है शुरू के समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए शुरू में कितनी थी, शुरू में अपने 54 थी, तो यहाँ पर शुरू में कितना है 5 रेशियो दे रखा है, तो 5 की वैल्यू हम यहाँ पे निकालें, तो 5 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी 20 निकल के आएगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला अपना इसका करेक्ट हो। देखिए 3 से काट दो 12 को 4 बार, तो 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू 20 निकल के आएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है, 41 संख्या का औसत 63 है, पहली 21 संख्या का औसत 61.5 और अंतिम 21 संख्या का औसत 65.5 है, तो यदि 21वीं संख्या को छोड़ा जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए हम इसको बेसिक से नहीं बनाने वाले, इसको हम इजी बनाएंगे कॉन्सेप्ट से। तो देखिए हमें 41 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है, टोटल 41 का वो कितना दे रखा है 63, जिसमें से हमें फर्स्ट 21 का कितना दे रखा है, फर्स्ट 21 का दे रखा है अपने 61.5, ठीक है, और जो लास्ट 21 का वो कितना दे रखा है 65.5। तो देखिए 63 से ये कितना कम है, यानी कि 63 से 61.5 से अगर बात करें तो कितना कम है पॉइंट, यानी कि 1.5 कम है, ठीक है। अगर हम बात करें 63 से 65.5 कितना ज़्यादा है तो 2.5 ज़्यादा है, ठीक है, ये हमारा निकलेगा। अगर हम दोनों की बात करें तो कितना एक्स्ट्रा है, यानी कि यहाँ पर जो है एक यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा है, क्लियर हुआ, एक यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा है।
तो अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नहीं होता तो देखिए यहाँ पर जो ये माइनस का आएगा, क्योंकि ये इससे बढ़ रहा है तो हमें इसको घटाना पड़ेगा। ये कम हो रहा है तो ये प्लस का आएगा। तो दोनों की अगर बात करें तो माइनस के ढाई में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इतना उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो देखिए टोटल पर कितना कम होगा, देखिए 1 पर माइनस का 1 कम हो रहा है तो 21 पर कितना कम हो जाएगा, 21 कम हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक संख्या इसमें से हटा दी गई है, तो संख्या कितनी बची, 41 में से 40 से ही हमारी संख्याएं बचेंगी। कितनी संख्या बचेंगी हमारी, 40 बचेंगी। तो 21 में अगर मैं 40 से डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 0.5, 40 दूनी 80, 0.2 और ये 5, यानी कि 0.525 बनेगा। तो एवरेज कितना कम हो गया, 0.525 कम हो गया, यानी कि 63 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, 0.525 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना बचेगा, 574.62, यानी 62.475, 62.475, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये सा जो क्वेश्चन है ये हमने पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, उसमें थोड़ी सी संख्याएं चेंजेस थी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं 2019 में, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक समूह के निश्चित व्यक्तियों के औसत वजन 75.5, यानी कि इसको भी हम एलिगेशन से करेंगे 75.5, ठीक है, 72.6 किलोग्राम, 74 किलोग्राम और 73.4 किलोग्राम और 70 किलोग्राम वजन वाले 4 व्यक्तियों के समूह में शामिल हुए हैं। तो परिणाम स्वरूप यानी समूह के सभी व्यक्तियों को औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया। तो प्रारंभ के समूह में व्यक्तियों की औसत संख्या, यानी कि प्रारंभ समूह व्यक्तियों की संख्या क्या थी। देखिए ये भी अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 72.6, 74 और 73.4 और 70, इसको हम ऐड करेंगे चारों को, यानी कि इन चारों संख्याओं को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा। तो देखिए ऐड कर लेते हैं हम इसको, पहले तो 70 ऐड कर लो, इजी ऐड करने का ये तरीका बता दूं। तो 7 या 70 को ऐड करो, 7 से 7 की 7 चौकटे, यानी 280 तो ये बन गया, ठीक है, 280 ये बन गया, 2.6 और 3.4 मिलके 6 ये बन गया, यानी कि 286 हो गया। 286 और 4 290, यानी कि 290 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, 428 बची 2, 72.5 निकल के आएगा। यानी कि यहाँ पर जो 4 का दे रखा है, यानी जो 4 संख्याओं का, यानी कि जो यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं उनका जो एवरेज दे रखा है वो 72.5 दे रखा है। क्लियर हुआ। टोटल का क्या बोल रहा है, औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया, मतलब 75.5 से 500 ग्राम कम हो गया। तो कितने का बचा, 75 का बचा। इसमें लगा दोगे एलिवेशन, तो कितना बनेगा यहाँ पे, अगर बात करें तो यहाँ पे कितना बनेगा तुम्हारा 2.5, ठीक है, रेशियो 75.5 में से 75 जाएंगे तो कितना बनेगा 0.5 बनेगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो इससे कट जाएगा 1, यानी कि 5 बार कट जाएगा 25, तो 5:1 इसका रेशियो बनेगा। लेकिन हमसे पूछा है आरंभ में समूह के व्यक्तियों की संख्या क्या थी, प्रारंभ में पूछा है। तो देखिए अभी जो रेशियो है वो 4:1 के बराबर है, तो हम 5 के बराबर निकालना है, यानी कि 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी बनेगी, 5 की वैल्यू बनेगी हमारी 20। तो 20 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन तो जो हमने पहले किया था वो भी हमारा इसी टाइप का था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपनी जो है डेली क्लास शाम को 9 बजे SSC GD का कंप्लीट मैथ का रिवीजन चल रहा है। तो वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो लाइक जरूर होना चाहिए। जितने भी अपने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सभी वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 और 25 दूसरे व्यक्ति की औसत आय 2500 रुपये है, तो पूरे समूह की औसत आय क्या होगी। देखिए इसको वैसे तो अपन कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बेसिक से बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो 20 व्यक्तियों का जो औसत है वो 4000 दे रखा है, तो ये कितना होगा 20 × 4000, तो औसत बनेगा वो कितना बनेगा 80,000, ठीक है। अगर हम दूसरे व्यक्तियों की बात करें तो 25 × 2,500, तो कितना बन जाएगा 625 और ये 2 0, कितना बन जाए 625 और ये 2 0। अब बोल रहा है टोटल, बोल रहा है हमसे टोटल का जो हमें क्या है वो निकालना पड़ेगा। पूरे समूह की औसत आई तो करना क्या पड़ेगा, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के हमें इन दोनों के योगफल से भाग देना है। तो 25 और 20 45 से हमें भाग देना है।
तो जोड़ लो इसको, कितना बनेगा 1 0 2 0, ठीक है 5 2 8 14, यानी कि यहाँ पर 14 25 00 को हमें 45 से डिवाइड देना है। अगर हम इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ पर जो अपना ये निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर अपना इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का औसत आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है, यानी कि अध्यापक का वजन क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए टोटल वजन कितना, एक अध्यापक का जो औसत वजन यानी कि 22 जो लड़के थे उनका औसत वजन 31 है, क्लियर हुआ इतना। अब एक अध्यापक शामिल हो गए, यानी कि अब 23 हो गए, 22 स्टूडेंट एक अध्यापक, कितने हो गए 23 हो गए। अब बोल रहा है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब अगर एक व्यक्ति का 1 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 30 व्यक्तियों का कितना बढ़ जाएगा 23 किलोग्राम। तो 31 का तो ये एवरेज दे रखा है, 30 और एक्स्ट्रा बढ़ गया, कितना बन जाएगा 54, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा, ये SSC GT 2019 में पूछा गया। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा, तो देखिए 8 8 3 16, 8 3 24, 8 चौके 32, ये जो है अपने जो है गुणांक हैं। अब इनका हमें औसत बताना है, तो औसत क्या होगा, सिंपल सा जोड़ के 4 का डिवाइड दे दो, या फिर हमने बोला था 2 इधर से हटाओ 2 इधर से हटाओ, जो मिडिल में बनेगा वो अपना इसका एवरेज होगा। अगर एवरेज समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट वाले नंबर फर्स्ट वाले नंबर को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 32 और 8 कितना बनेगा 40, 40 बटे 2 कितना बन जाएगा 20, यानी 20 अपना इसका करेक्ट आंसर होगा, नहीं ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए मैंने बताया था 2 इधर से हटाओ 2 इधर से हटाओ, जो मिडिल में बनेगा वही हमारा इसका एवरेज होगा। 16 और 24 के बीच में 16 और 24 के बीच में 20 ऐसी संख्या है जिसमें से 4 जोड़ेंगे तो 24 बनेगा, 4 घटाएंगे तो 16 बनेगा, यानी कि 20 यहाँ पर मिडिल नंबर होगा। तो यहाँ पर जो एवरेज बनेगा जो हमारा 20 बनेगा, तो 20 यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। ये भी अपना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया SSC GT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि एक 12 वर्ष के लड़के की नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लड़का 12 वर्ष का है, तब देखिए 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 बढ़ रही है, मतलब एक की 1.5 बढ़ रही है। एवरेज का मतलब यही तो है, प्रत्येक का 1.5 बढ़ रहा है, तो 18 में 1.5 बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 18 इंटू 15, 18 5 90, ठीक है 90 ये बन जाएगा, 18 9 27, तो यानी कि जो टोटल बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 27 बढ़ रहा है, तो 27 इसमें ऐड कर देंगे तो 39 जो है लड़का कितने का होगा 39, 39 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अपना पूछा गया है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, N1 और N2 संख्या का औसत 17 है, तो N2 तथा N3 का औसत 44 है, तो N3 तथा N1 का अंतर क्या होगा। 2 सवाल हम पहले कर चुके हैं इस टाइप के, देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए N1 N2 का औसत 17 है, तो योगफल कितना होगा, तो N1 प्लस N2, 17 दूनी 34, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही N2 प्लस N3 कितना बनेगा 44 दूनी 88, इनका जो अंतर है वही हमसे पूछा है, तो माइनस कर देंगे 4 और ये 5 बनेगा इधर, तो 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं बने तो वीडियो को पीछे जाके देखना, वहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अपना जो है अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज, ठीक है। जो भी होगा आपको कल मिल जाएगा शाम को 9 बजे। डेली अपनी क्लासेज होती है जिसमें हम SSC GT के लिए कंप्लीट पूरे मैथ्स का रिवीजन करने वाले हैं। अपने 3 से 4 क्लास हो चुकी हैं, ये अपनी अगली क्लास थी, तो इसमें जो है अपने एवरेज कंप्लीट कर लिया, हमने जो है LCM HCF कंप्लीट कर लिया, नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एज रिलेटेड क्वेश्चन एंड पार्टनरशिप, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसमें हम कंप्लीट SSC GT का मैथ मिल जाएगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल शाम को 9 बजे न्यू टॉपिक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो उसके साथ कल अपना जो है क्लास आने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।